दोस्तों स्वागत है आपका डीसीसी में। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनके हमें जीरोस को फाइंड करना है और उसके बाद हमें रिलेशनशिप बताना है, वेरीफाई करके दिखाना है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली संख्या, जो भी एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम एक मानेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म में। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू वन इक्वल टू हमें मिलेगा 8 वन जा 8। अब हमें इस 8 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 8 मिले, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने पे हमें माइनस का 2 मिले। तो हम क्या कौन से वो नंबर हो सकते हैं? अगर यदि मैं 4 और 2 को लूँ, 4 2 जा 8 हो गया। यदि मैं 4 में माइनस लगा दूं और इसमें प्लस लगा दूं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। यदि हम इसमें एक्स लगा दें तो हमारे लिए ये स्प्लिट होकर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 को एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये 2x को हमने स्प्लिट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले दो टर्म में से और पीछे वाले दो टर्म में से क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। x यदि हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे इन दोनों में से तो हमारे पास x माइनस का 4 मिलेगा। उसके बाद इस पहले वाले ब्रैकेट में जो नंबर आएगा ना x माइनस 4, इसी टर्म को वो हम वापस लिख लेंगे। अब x को 2x बनाना है और 4 को 8 बनाना है, तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगे। यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है ना ब्रैकेट में दो सेम टर्म्स आई है ना, तो इनको हम एज इट इज लिख लेंगे। माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ x प्लस टू इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे हमें यदि माइनस 4 को इक्वल टू के साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको हम माइनस 2 को इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, तो दोनों वैल्यू हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए। कौन सा जीरो? ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब हमारे पास इनको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, ये हमारे जीरोस हैं और इनका हम सम करेंगे तो हमारे लिए माइनस बी अपॉन ए मिलेगा, है ना। और यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो हमारा उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। इन दोनों को आपको अच्छी तरह से याद करना है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा गया है, आईएमपी है ना। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस टू इक्वल टू बी। और हाँ, अब ए बी सी की वैल्यू देख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। बी की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू माइनस का 8। अब यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ये है तो माइनस जो अपना फॉर्मूला में वही माइनस में लगा देंगे। अब बी की वैल्यू क्या है -2, तो ब्रैकेट में -2। ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1। यदि 4 और 2 इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 है इक्वल टू सी की वैल्यू -8 है अपॉन 1, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दी। 4 2 जा 8 माइनस का इक्वल टू माइनस का 8 का डिवाइड करेंगे 1 से तो -8 ही आएगा। तो ये हमारा 2 इक्वल टू 2, 8 इक्वल टू ये वेरीफाई हो गया। यही हमें सॉल्व करना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अभी हम यहाँ पे भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 क्या होगा 4। अब हमें इस बीच के टर्म को स्प्लिट करना है, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने पे 4 आया इसको हमें ऐसे तोड़ना है। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई करने पे, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे तो 4 हो, लेकिन प्लस माइनस करने पे बीच का 4 आना चाहिए। तो यदि हम -2 और -2 ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और साइन सेम है तो सेम ही वही आ जाएगा माइनस का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4s² -2s प्लस 1। अब यहाँ पे हम वही करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 4s माइनस 2s में, तो हम 4s में से यदि हम 2s बाहर निकाल लें तो हमारे पास 2s माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में आया वही ब्रैकेट में यहाँ आएगा 2s माइनस 1। ये तो लिखना ही है, आप तो आंख बंद करके यदि इसको जैसा ये है
फर्स्ट ब्रैकेट में वही सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वही आपका ये आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आपको देखना ये है कि ये देखना ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो माइनस प्लस माइनस का 2s हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 से यदि हम किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है 2 टाइम्स इसको 1 टाइम्स लिख देंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2s इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, और s इक्वल टू 1 अपॉन में ये 2 यहाँ आ जाएगा, एक अपन को 0 ये मिल गया। ये भी सेम ही, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये भी मिल जाएगा हमारे लिए, एक 0 हमारे लिए मिल गया, मतलब अल्फा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा करके लिखा था, सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा करके लिखा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यदि आप वैसे लिखना चाहें एज इट फॉर्मूला में, तो हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या है अपने पास, यही है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, यहाँ ए बी सी की वैल्यू यदि हम एक बार देखें तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, बी की वैल्यू हो गई -4, सी की वैल्यू हो गई 1। तो अब चलो हम पुट कर लेते हैं, माइनस बी है तो माइनस तो एक फॉर्मूला का है तो अपन ने माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है -4 तो एज इट इज, और ए की वैल्यू 4 ही है तो हमने 4 लिख लिया। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और ऊपर वाली जो नंबर्स होते हैं न्यूमिनेटर्स में उनको हम प्लस कर दे, 1 + 1 2, 2/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कटा 1, 2 से 2 कटा 1, मतलब 1 इक्वल टू 1। ये हमारा एक वेरीफाई हो गया। सेकंड में हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हम प्रोडक्ट यहाँ निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जो हमारे पास जीरो आए उनका मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन, ए की वैल्यू 4 है तो 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4 इंटू 1/4, सॉरी इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, 1/4 का 1/4, तो ये भी वेरीफाई हो गया, सेम है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्लीज मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म लिखी है ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखी, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, यहाँ पर हम चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम लिखें 6x² माइनस 3 माइनस 7x, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या होगा, हमें इसको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो x² वाली वैल्यू पहले ही आएगी 6x² माइनस का 7x फिर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 3 है माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, x² वाली जो टर्म होती है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करते हैं, तो 6 इंटू 3 किया करेंगे तो क्या आएगा 6 3 या 18। अब 18 को हमें दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और उनका प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आए। वो टर्म क्या होगी, वह टर्म होगी 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, अगर हम माइनस 9 में से माइनस कर दें 2 को तो हमारे पास 7 मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आ जाएगा -3। अब हम वही करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 6x² 9x, ये 9 और 6 दोनों 3 की टेल में आते हैं, तो 3x यदि हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 9 बचे, सॉरी 3 3 9, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो आया वही यहाँ पे लिख दो 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 है, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है। यदि हम यहाँ पर प्लस लगा दें और यहाँ 1 लगा दें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, जो डबल बार लिखा है उसको सिंगल टाइम लिख देंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस का 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x इक्वल टू माइनस का 3 इस साइड आएगा इक्वल के, तो प्लस का 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 अपॉन ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको करेंगे, 3x इक्वल टू प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज, दो जीरोस आ गए हैं, ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू, ये हो गई बीटा की वैल्यू। दोस्तों हम फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट हम अल्फा बीटा से सॉल्व करेंगे ना। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ ए की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7,
माइनस का सी की वैल्यू -3, ये हमने वैल्यूज लिख ली हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -7 माइनस ब्रैकेट में -7 अपॉन ए की वैल्यू 6 है। यहाँ हम इनमें इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे सीधा सिंपल ट्रिक है, 3 2 जा 6 कर दो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस, तो +7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 इक्वल टू 7/6। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू ये हमने निकाली 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1/3 ब्रैकेट में -1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास पता है -3 है, ए की वैल्यू 6 है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 माइनस का 3 2 जा 6 इक्वल टू 3/6 माइनस का, यही हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई हुआ है, यही हमारा आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, इसको हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन 4u² माइनस 8u। दोस्तों अब इसमें देखना कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम c की वैल्यू क्या मानेंगे 0, है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। 4u है, यहाँ 8u है, अगर ये दोनों ही का देखें तो 4 और 8 दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो हम 4 यदि बाहर निकाल दें और एक u बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा, 4u में से 4u² में से 4u माइनस बाहर निकाला तो क्या बचा u अकेला, माइनस 4 की टेबल में 8 2 टाइम आता है, 2u बाहर ही निकल गया कॉमन। अब क्या करेंगे, u - 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 4u इक्वल टू 0। यदि हम u माइनस का 2 इक्वल टू के इस साइड करें तो प्लस का 2 हो जाएगा, हमारे लिए एक 0 ये मिल गया। अगर u इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास u की वैल्यू क्या मिलेगी, u की वैल्यू मिलेगी, यदि हम 4 का डिवाइड 0 में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, एक वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हम जीरोस को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता है 2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, इक्वल टू -b, v की वैल्यू यहाँ देखें तो माइनस का 8 है, तो -8/a की वैल्यू 4 है, तो 4। 2 को यदि हम प्लस करेंगे 0 में तो 2 ही आएगा, यहाँ पे ये माइनस वाला भी है ना, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपने, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 इंटू बीटा की वैल्यू 0 है, सी हमारे पास कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हमने सी की वैल्यू 0 मानी है, तो 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। यदि हम 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0। आप देख सकते हैं दोनों 0 0 आए, को साइड सही से कर दूं मैं, ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना, तो वेरीफाई। दोस्तों ये बहुत ही आईएमपी सवाल है, इसको आप रट लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया और एक बार तो कई बार लगातार ये क्वेश्चन आया था। और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है t² माइनस 1 सेकेंड, t² माइनस 15, इसको भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। फिफ्थ क्वेश्चन है t² माइनस 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखना स्क्वायर x² वाली वैल्यू दी है और कांस्टेंट टर्म दिया है, तो हम क्या करेंगे t² इक्वल टू 15 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट, t इक्वल टू √15। अब जो √15 है ये प्लस की वैल्यू भी है और माइनस की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यही सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू प्लस का √15 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू माइनस का 15 हो जाएगा। अब यदि हम सम ऑफ जीरोस निकालें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या होगा -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है +15 रूट में, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का √15 इक्वल टू v की वैल्यू, v तो दिया नहीं है तो 0 अपॉन e की वैल्यू क्या है, माइनस लगा देंगे, e की वैल्यू क्या है 1, तो 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यदि यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं, देखना ये प्लस का, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे,
रूट प्लस माइनस माइनस मतलब रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। रूट 15 में से रूट 15 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 इक्वल टू 0, एक 0 वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। हमारे पास सी की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ हम लिख लेंगे 15, ए की वैल्यू 1 है तो 1। अब देखना यहाँ पे माइनस का 15 है ये ना। अब 15 से 15 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस इक्वल टू 1 का डिवाइड करेंगे, माइनस 15 है तो माइनस 15। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। ये भी आईएमपी है, इसको आप रट लीजिएगा। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना। हमारा क्वेश्चन है 6th, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो करते आए हैं अभी तक। इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब 12 को हमें ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आए, मतलब एक्स की आए कुछ नहीं तो 1 ही मानते हैं। तो हमने ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में टूटे हुए दिए हैं 3 इंटू 4। तो हम क्या करेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, इसको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, बस अहम है कि आप ये साइन जो है ना, साइन आप सही से लगाएं। यदि हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 4 में से 3 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 1 होगा, और बड़ी संख्या 4 है, 4 के आगे माइनस है तो माइनस। इस तरह से ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, जैसे कि निकालते हुए आए हैं 3x² माइनस 4x। इसमें से यदि हम x बाहर निकालें तो क्या बचेगा 3x माइनस 4x में से x बाहर निकल गया, 4 बचा। अब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिख दो, 3x माइनस 4। ये देखिए अंदर की संख्या और ऊपर वाला नंबर टर्म सेम ही है, तो हम क्या करेंगे प्लस 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे जीरोस निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 4 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 3। एक जीरो हमारे पास ये में निकल गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे x प्लस का 1 इक्वल टू माइनस, इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। एक जीरो हमारे पास ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 4 अपॉन 3 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। माइनस बी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आई है क्वेश्चन 1। तो माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3। 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखना यदि हम इसको एलसीएम लें 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4 अपॉन 3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस का 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे सी की वैल्यू माइनस 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 4 1 जा 4, माइनस है तो माइनस, 3 1 जा 3 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। यही हमें वेरीफाई करना था, हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।